वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस रेड वाले बटन पे क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आइंस्टाइन और कॉन्सेप्ट को, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। एवरी बॉडी रिमेन इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एंड अनटिल एनी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। सबसे पहले उसका स्टेटमेंट देखते हैं अच्छी तरह से। स्टेटमेंट में ये कहना चाह रहा है कि कोई भी बॉडी अपने स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहना चाहेगी या फिर यूनिफॉर्म मोशन को ही कंटिन्यू रखना चाहेगी। कोई भी ऑब्जेक्ट कभी भी आप देखते होंगे कि अगर वो रखा हुआ है तो इन्फिनाइट टाइम तक वो वहीं रहेगा जब तक कि आप उसको उठा के दूसरी जगह न रख दें। कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हमेशा ही मूव करता रहेगा इन्फिनाइट टाइम तक, जब तक कि आप उसको कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगा के न रोक दें। बहुत सारे लोग के माइंड में क्वेश्चन आता है कि चलो ठीक है, ऑब्जेक्ट रखा है वो इन्फिनाइट टाइम तक रखा ही रहेगा जब तक कि मैं उसको मूव नहीं किसी भी तरह से एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसके स्टेट को चेंज ना करूं। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा, सपोज करिए कोई बॉल आप फेंकते हैं, ग्राउंड में रोल करते हैं, तो कुछ देर पे जाके रुक जाता है, तो वहाँ पे लॉ ऑफ मोशन कैसे अप्लाई होगा। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि उस पर भी कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, इसीलिए वो कुछ टाइम के बाद रुक जाता है। इन्फिनाइट टाइम तक वो अपने मोशन को कंटिन्यू नहीं रख पाता। वो होता है एयर रेजिस्टेंस और ग्राउंड रेजिस्टेंस। इसके कारण वो क्या होता है कि वो अपने मोशन को कंटिन्यू नहीं रख पाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट अपने स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन रखना चाहता है, यानी कि रेस्ट्रिक्ट टू चेंज, दैट इज नोन एज इनर्शिया। इसी को इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया का मतलब होता है रेस्ट्रिक्ट टू चेंज। कोई भी ऑब्जेक्ट अपना स्टेट चेंज नहीं करना चाहता अनलेस एंड अनटिल कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई करें और उसको चेंज करें। इसी के बारे में हम लोग ध्यान से देखने वाले हैं। अब देखिए, सपोज करिए कि एक ब्लॉक लेते हैं, एक ब्लॉक ले लिया मैंने, कोई भी एक ब्लॉक ले लिया मैंने और एक सर्कल लेते हैं। फाइन, सर्कल हो गया। अब इसमें मैं एक फोर्स लगाता हूं, कोई भी मैंने एक फोर्स लगाया है इसको मूव करने के लिए, क्योंकि मैं डायरेक्ट मोशन वाले पार्ट पे आ रहा हूं, क्योंकि स्टेट ऑफ रेस्ट तो सबको समझ में आ जाता है कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा वो अपना स्टेट चेंज नहीं करेगा, इसलिए मैं मोशन की बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं कोई फोर्स लगाता हूँ यहाँ पे, सपोज करिए वो एफ है, कोई एफ फोर्स लगाता हूँ और अब फोर्स लगाया एफ, तो बॉडी किस तरह मूव करेगी? सिंपल सी बात है, बॉडी आगे जाएगी, ब्लॉक भी आगे जाएगा और बॉल भी आगे जाएगा। फाइन, अब बॉल और ब्लॉक दोनों आगे तो बढ़ेंगे, लेकिन इनके पाथ में एक रिस्ट्रिक्शन आएगा। एक नहीं बल्कि दो रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनके बारे में देखेंगे। वो पहला रिस्ट्रिक्शंस होगा, पहला होगा एयर रेजिस्टेंस, जो कि इस डायरेक्शन में लगेगा। ये होंगे आपके एयर रेजिस्टेंस। फाइन, ये हो गया आपकी एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। एग्जैक्ट वही रेजिस्टेंस यहां भी लगेगा इस डायरेक्शन में। नाउ द सेकेंड वन इज ग्राउंड रेजिस्टेंस। अब ग्राउंड रेजिस्टेंस कहाँ लगता है? ग्राउंड रेजिस्टेंस ग्रीन ले लेते हैं इजीली समझने के लिए। ये हो गया ग्राउंड रेजिस्टेंस, इधर और इधर। ब्लॉक वाले केस में यहाँ पे और बॉल वाले केस में भी यहीं पर रहेगा। तो ये हो गया अपना ग्राउंड रेजिस्टेंस, ग्राउंड रेजिस्टेंस। फाइन, ये हो गया ग्राउंड रेजिस्टेंस, ये हो गया एयर रेजिस्टेंस। तो सिंपल सी बात है, एयर रेजिस्टेंस और ग्राउंड रेजिस्टेंस एक्सटर्नल फोर्स है ये, और ये अपोज करेंगे लॉ ऑफ मोशन। जो मोशन है ऑब्जेक्ट का, इसको अपोज कर रहे हैं। तो मोशन वाले केस में यही दो एक्सटर्नल फोर्स होते हैं जो कि न्यूटन्स लॉ को कंटिन्यू नहीं रहने देते, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन को कंटिन्यू नहीं रहने देते।
एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ, जाहिर सी बात है एक्सटर्नल फोर्स है, जाहिर सी बात है ये मोशन को अपोज करेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होने की वजह से यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यू नहीं रह पाता है। अब हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा वो होता है, अगर हम किसी भी तरह से अगर इसको कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, अगर मैं किसी भी तरह से इसको और इसको दोनों ही केस में अगर मैं इसको और इसको रिमूव कर दूं तो ये हमेशा के लिए यूनिफॉर्म मोशन पे कंटिन्यू रहेंगे, दोनों के दोनों। फाइन। तो फाइनली आपको ये देखना था कि जो हमारा एयर रेजिस्टेंस और ग्राउंड रेजिस्टेंस अगर ये रिमूव हो गया तो हमारा सेकेंड पार्ट जो कि मोशन से रिलेटेड है वो यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यू रखेगा। तो यही था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ एक बार और मैं कंक्लूड करना चाहूँगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा अपने स्टेट को मेंटेन रखना चाहता है, वो चाहे रेस्ट पे हो चाहे यूनिफॉर्म मोशन में हो, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई उस पर ना हो। तो यही था न्यूटन फर्स्ट लॉ। आई होप मैं आपको समझा पाया। अगर आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका है न्यूटन फर्स्ट लॉ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। प्लस आपको इससे रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं सारे कमेंट्स का आंसर दूंगा। और प्लीज़ वहाँ पे आप सजेस्ट करें कोई नेक्स्ट टॉपिक जो भी आपको लगता है कि हाँ इस पर वीडियो बनना चाहिए, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।